नमस्कार बच्चों। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। तिथि हमारे बच्चों 17 दिसंबर 2020। कार्यपत्रक हमारा 24। विषय है गणित, कक्षा 8वीं। और आज का शीर्षक हमारा घन और घनमूल। प्यारे बच्चों, हम घन और घनाकार ठोस आकृतियों के बारे में जानते हैं। जिस प्रकार वर्ग या आयत जैसी द्विमीय आकृतियों की लंबाई चौड़ाई होती है और क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर लेते हैं। द्विमीय मतलब 2 डायमेंशनल। उसी प्रकार घन या घनाभ त्रिमीय यानी 3 डायमेंशनल आकृतियाँ होती हैं तथा इन आकृतियों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है और आयतन घन सेंटीमीटर में लेते हैं। अब हम घन आकृतियों का आयतन ज्ञात करेंगे। तो बेटा द्विमीय होती है 2 डायमेंशनल, त्रिमीय होती है 3 डायमेंशनल। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं वो इस प्रकार की जो द्विमीय में लंबाई चौड़ाई होती है और त्रिविमीय में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यानी लंबाई चौड़ाई के अलावा ऊंचाई भी आ जाती है। क्षेत्रफल बराबर होता है, देखो यहाँ पर लंबाई गुना चौड़ाई, ये वर्ग है जिसकी लंबाई चौड़ाई भी क्या है बराबर होती है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल आ गया 4 वर्ग सेंटीमीटर। अब आयतन देखते हैं। यहाँ पर घन है। घन किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो। तो यहाँ पर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई 2 सेंटीमीटर की तीनों, 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 घन सेंटीमीटर हो गई इसका आयतन। ठीक है बेटा, आयतन किसे कहते हैं कि एक वस्तु जितना स्थान घेरती है या एक वस्तु में के अंदर कितनी चीज़ आती है वो उसका आयतन कहलाता है। जो वस्तु जितना क्षेत्र घेरेगी, स्पेस घेरेगी, वो उसका आयतन कहलाता है। जितनी जगह घेरेगी वो उसका आयतन कहलाता है। अब हम दी गई भुजा की माप से घन आकृतियों का आयतन ज्ञात करेंगे तथा प्राप्त पूर्ण घन संख्या को भिन्न रूपों में दर्शाएंगे तथा तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को पूरा करेंगे। पहले देखो, मज़ेदार बात यह है कि त्रिमीय आकृतियों के प्रत्येक फलक द्विमीय आकृति के होते हैं। ये देखो बेटा, ये बात बहुत बड़ी है। जो इसका फलक देख रहे हो ये क्या होता है? ये द्विमीय आकृति होती है। देखो ये जो है इसका जो फलक है वो क्या होगा पूरा, ये जो फलक है देख रहे हो, इसका कोई भी साइड है ये द्विमीय है। देखो ये वर्गाकार है। जितने भी इसके 6 फलक है ये 6 के 6 क्या है? वर्ग से बने हुए हैं। ठीक है, वर्गाकार है ये। ठीक है, अब हम घन की भुजा की माप देखते हैं। देखो, आओ हम दी गई भुजा के माप से घन आकृति का आयतन ज्ञात करेंगे तथा पूर्ण घन संख्या को भिन्न भिन्न रूप में दर्शाएंगे तथा तालिका में दिए गए स्थानों को पूरा करेंगे। तो देखो, घन की भुजा की माप 1 इकाई, घन का आयतन 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1 घन इकाई। घन का आयतन हो गया 1 घन इकाई। ठीक है ना। घन संख्या कितनी हो गई? 1। घातीय रूप क्या हो गया? इसको घातांक में लिखो 1 की घात 3। विस्तारित रूप क्या हो गया? 1 गुणा 1 गुणा 1। इसी कह रहा है यहाँ पर देखो, भुजा की माप कितनी है? 2 इकाई। घन का आयतन कितना हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8 घन इकाई। घन का आयतन कितना हो गया? 8 घन इकाई। घन संख्या कितनी हो गई? 8। इसे क्या लिखेंगे? 2 की घात 3 घातीय रूप में। और विस्तारित रूप में क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 2। अब है घन की भुजा है 3 इकाई, तो घन का आयतन होगा 3 गुणा 3 गुणा 3। 3 बार 3 लिखा बराबर 3 तिया 9 9 तिया 27। 27 घन इकाई। घन का आयतन क्या हुआ? 27 घन इकाई। ठीक है, तो घन की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर? 27। कितना हो जाएगी? 27। कितना आएगा यहाँ पर? 27। 3 तिया 9 9 तिया 27, 27। ठीक है बेटा, 27 हुआ। और यह 4 घन इकाई, 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर 64 घन इकाई है ना। और ये कितना आएगा? 64। और इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3। और इधर फिर क्या लिखेंगे? 4 की पावर को 4 गुणा 4 गुणा 4। ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे इसको? 4 की पावर 3 को 4 गुणा 4 गुणा 4। ठीक है, 3 बार 4 आएगा। ठीक है बच्चों। अब
यहाँ पर है तुम्हारा 5 इकाई, तो इसको लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5 बराबर 125। तो खाली स्थान में क्या आएगा 125 घन इकाई। ठीक है, घन इकाई 125। और 125 को कैसे लिख सकते हैं 5 की पावर 3 यानी 5 की घात 3, 5 गुना 5 गुना 5 विस्तारित रूप में 6 इकाई। तो इसको क्या लिखेंगे हम 6 इकाई को 6 गुना 6 गुना 6 36 36 छिका 216 घन इकाई। ठीक है, घन इकाई, घन इकाई। ठीक है, घन इकाई आएगा और 216। और इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे इधर यहाँ पर इस दर के खाली स्थान में क्या आएगा 6 की पावर 3, 6 गुना 6 6 की पावर 3, 6 की घात 3। अब है 7 इकाई, तो इसको लिखेंगे 7 गुना 7 गुना 7 यानी क्या आएगा यहाँ पर 343 घन इकाई, घन इकाई। ठीक है बच्चों, तो 343 इसको लिखेंगे 343 को 7 की पावर 3 यानी 7 की घात 3 और विस्तारित रूप हो गया इसका 7 गुना 7 गुना 7 3 बार 7 8 इकाई। इसका क्या होगा, इसका होगा 512 घन इकाई। ठीक है बेटा, 512 घन इकाई, 512 8 की घात 3 8 गुना 8 गुना 8 9 9 है 9 9 का क्या करेंगे 9 का 3 बार किया गुणा 9 का 9 ने 81 81 को फिर 9 से गुणा क्या हुआ 729 घन इकाई यहाँ पर ये आएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर भी 729 ही आएगा। ठीक है बेटा, ठीक है 729 फिर 9 की घात 3 फिर 9 गुना गुणा फिर 9 गुना गुणा 9 3 बार 9 लिखा है। और 10 इकाई इसका क्या होगा, इसका होगा 1000। 10 है 3 बार आएगा 10 गुना 10 गुना 10 यानी 3 बार 0 आएगी फिर 1 घन इकाई। क्या आएगा घन इकाई यहाँ पर आएगा। ठीक है बच्चे, तो 1000 घन इकाई हो गया, फिर ये 1000 हुआ, फिर इस 1000 को कैसे लिखते हैं 10 की घात 3 और विस्तारित रूप क्या होगा 10 गुना 10 गुना 10। बेटा ये आपने एक बात इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्राप्त संख्या 1 8 27 164 125 कुछ विशेष प्रकार की संख्या है जो हमें घन का आयतन ज्ञात करते हुए प्राप्त हुई हैं। अतः इन संख्याओं को पूर्ण घन संख्या कहते हैं। जब एक संख्या को सम से 3 बार गुणा किया जाता है तो पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। तो बेटे यहाँ पर भी जो आप नीचे दे खाली स्थान में घन की आकृति बनाइए, तो कौन सी घन की आकृति ऐसा बनाने हैं, ऐसा चित्र आपने यहाँ बनाना है। कैसा चित्र, ये वाला चित्र। ऐसी 2 भुजा का ले लो या 3 सेंटीमीटर का ले लो या 2 सेंटीमीटर का ले लो आपने, और उसकी 3 लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है बेटा, 3 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक ही माप की होनी है। बेटा मैं आपसे पहले कहता हूँ, पहले तो आपने पूरी वर्कशीट उतारनी है, जितने जो फिगर बने वो सब लिखने, और अंत में जाके आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। नीचे दी गई संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए, ये इसके ये 8 क्वेश्चन है और इनको आपने इनका घन ज्ञात करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने आकृति बनानी है घन की, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ऐसी आकृति इधर बनानी है। अंत में कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप संदेश है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। बेटा ये बात अपने सगे संबंधियों अपने दोस्तों को भी बताइए कि अगर आप कोरोना से बचाव करना चाहते हो तो आपने ये मास्क पहन के रहना है। धन्यवाद। आप सुरक्षित रहे और खुश रहे। धन्यवाद।